हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। तो आप सभी कैसे हैं? आप आशा करते हैं कि आप सभी लोग भी आज स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। तो आज आप सभी के लिए भैया इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ये ऐसे क्वेश्चन है जो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है भैया, इसलिए भैया एनडीए, एसएससी और भैया सीजीएल, एमटीएस, ठीक है, रेलवे के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भैया, इससे बाहर आपका कुछ आएगा ही नहीं, संपूर्ण इतिहास है। ठीक है, चलो आज हम लोग देखेंगे भैया इतिहास। ठीक है, चलो बताओ, पहले के आंसर बता दो क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए भैया नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? बताइए कौन सा स्थान था वो? भारत था, या फिर भैया दक्षिण अफ्रीका था, या फिर भैया इंग्लैंड था, या फिर भैया फ्रांस था? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इससे बाहर आपका इतिहास में कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। चलो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बी हो जाएगा भैया, दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का जवाब दो। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहन किया भैया, प्रोत्साहन दिया? कौन, किसने दिया था? बताओ भैया किसने दिया था? तो वो थे भैया स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, कौन कौन दिया भैया? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, चलो आशा करते हैं कि आप सभी लोग भैया स्वस्थ होंगे, और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं भैया इससे आप लोग लिखिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इससे बाहर आपका कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो भैया। पठानों के बीच एक अहिंसात्मक आंदोलन खुदाई खिदमगार की शुरुआत किसके द्वारा भैया की गई थी? बताओ किसके द्वारा की गई थी? खान अब्दुल गफ्फार थे भैया, या फिर कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू, या फिर भैया सचिंद्र बख्शी, या फिर बख्त खान? कौन थे भैया? वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भैया, ये सीजीएल भैया, ये एसएससी सीजीएल ट्रायल में, पहले ट्रायल में आया था। ठीक है, शिफ्ट 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, यही शुरुआत, यही भैया रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपका संपूर्ण इतिहास यही है, इसी में से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ आपको मिलेगा नहीं। चलो बताओ अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया? बताओ भैया कौन सा घटना था जिसके बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? तो वो था भैया, कौन सा घटना था? वो था चौरा चौरी कांड घटना। ठीक है, कौन सा घटना? चौरा चौरी कांड घटना था। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 का अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? बताओ भैया कहाँ आयोजित हुआ था? सासाराम, या फिर भैया गया, या फिर मधुबनी, या फिर बागीपुर? कहाँ था भैया? वो था बांकीपुर। ठीक है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बांकीपुर। चलो ऑप्शन करते रहिए भैया, देखो कितने क्वेश्चन आप सही कर ले जाते हैं। ठीक है, चलो बताओ अगले क्वेश्चन को बताओ। क्या कहता है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भैया? बताओ कब हुई थी? ये भी भैया सीजीएल में ट्रायल 1 में आया था। ठीक है, शिफ्ट 1 में। चलो बताओ, एनडीए के लिए भैया, एसएससी ना, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए भैया, सीएचएसएल के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, चलो बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। वर्ष 1920 में, वर्ष 1926 में, वर्ष 1924 में, या फिर वर्ष 1928 में? तो कब कब भैया, कब किया गया था? तो वो था वर्ष 1920 में। ठीक है, कब? वर्ष 1920 में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन भैया। चलो बताओ अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया भैया? कौन था वो? बताओ भैया, सुभाष चंद्र बोस जी थे, या फिर महात्मा गांधी, या फिर भैया जवाहरलाल नेहरू, या फिर भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो कौन थे वो महापुरुष? वो थे भैया जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे।
सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ अगले क्वेश्चन का जवाब। वर्ष 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना के द्वारा की गई थी भैया। किसके द्वारा की गई थी बताओ। पार्टी की जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी, तो भैया बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भैया। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। वर्ष 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बेलगांव अधिवेशन भैया के अध्यक्ष निम्नलिखित में से हैं भैया। निम्नलिखित में से कौन थे वो बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया महात्मा गांधी थे। ठीक है, कौन थे, महात्मा गांधी थे। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन भैया एनडीए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो यही भारतीय यही इतिहास है। ठीक है, भारतीय इतिहास है, यही संपूर्ण इतिहास है, इसी में से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है भैया, 70 प्लस क्वेश्चन है ये आपके, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे चाहे जो एग्जाम आप देने वाले हो। ठीक है भैया, चाहे वो एनडीए का हो या फिर एसएससी का हो या फिर भैया रेलवे का हो या फिर भैया सीएचएसएल का हो या फिर किसी भी एग्जाम का हो। ठीक है, चलो बताओ अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में डीबी सावरकर को अंग्रेजी द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था। बताओ किस वर्ष में भेजा गया था, 1910 में, 1923 में, 1922 में या फिर 1911 में। तो कब भेजा गया था भैया, 1911 में भेजा गया था। ठीक है, कब भेजा गया था, 1911 में। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। किस भारतीय राजनेता को लोकनायक कहा जाता है भैया। बताओ किस भारतीय नेता को लोकनायक कहा जाता है, क्या होगा इसका आंसर बताओ। ये अगर नहीं बता पाया तो भैया पढ़ना आपका चौपट है। ठीक है, बताओ तो कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश राज्य को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी भैया। बताओ किस पीड़ा को व्यक्त करते हुए, बताओ भैया कौन सा वो था, कौन सी घटना थी भैया। जलियांवाला बाग हत्या कांड था या फिर भैया बंगाल का विभाजन या फिर चरण पादुका प्रसंग था या फिर चौरा चौरी कांड था। तो आप सभी को पता होगा भैया वो क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड था जिसमें क्या किया गया था भैया, गोलियों से भून दिया गया था। ठीक है, सबको गोलियों से भैया मार दिया गया था। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। और इसका एक क्वेश्चन और बनता है भैया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। बताओ कहाँ हुआ था, वो था अमृतसर में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने वैध शासन को प्राप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, तो वो था कौन, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भैया अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। तीन कवियों पंपा, पोन्ना और रन्ना को के चरित्र को भैया डाट डाट के चरित्र से कहा जाता था भैया। क्या चरित्र कहा जाता था, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, चित्रण ना। बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो भैया कन्नड़ साहित्य। ठीक है, क्या कहा जाता था, कन्नड़ साहित्य। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था। बताओ भैया किस दल का प्रतिनिधित्व किया था, तो वो था भैया भारतीय संस्कृत कांग्रेस। ठीक है, भारतीय संस्कृत कांग्रेस था। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन जवाब बताओ। वर्ष 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी भैया। बताओ किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी को पता भैया बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का जवाब दो। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया भैया। बताओ किस वर्ष किया गया था,
तो भैया किस वर्ष किया गया था? 1861 में। ठीक है, कब? 1861 में। जितने लोग भी ये सेशन में जुड़ते रहे हैं, आप सभी का स्वागत है भैया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे भैया? बताओ, किए गए थे, बताओ। हस्ताक्षर तो जो थे भैया किस वर्ष किए गए थे? 1929 में, 1931 में, 1941 में, या फिर भैया 1935 में? बताओ भैया किस वर्ष साइन किए गए थे, बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 1931 में। ठीक है भैया, कब हो? 1931 में। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ भैया। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संगठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? बताओ, जो भारतीय राष्ट्रीय सेना का संगठन था निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? जर्मनी में, सिंगापुर में, या फिर भैया जापान में, या फिर लंदन में? तो आप सभी को पता होगा कहाँ किया गया था, वो भैया सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन जवाब बताओ। शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की? बताओ, शांति निकेतन की जो स्थापना थी वो किसने और कब की? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ किसने की थी और कब की थी? कौन थे भैया? देवेंद्रनाथ टैगोर 1915 में, या फिर भैया महात्मा गांधी 1910 में, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर 1901 में, या फिर भैया रविन्द्रनाथ टैगोर 1905 में? तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया रविन्द्रनाथ टैगोर 1901 हो जाएगा। ठीक है भैया, शांति निकेतन की जो स्थापना की थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भैया किया था, कब किया था? 1901 में किया था। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से किस देश बंधु के नाम से जाना जाता है भैया? किस देश बंधु के नाम से जाना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर भैया भगत सिंह, या फिर सुभाष चंद्र बोस, या फिर भैया चितरंजन दास? कौन थे भैया? चितरंजन दास थे। बताओ कौन थे भैया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा भैया, चितरंजन दास थे। ठीक है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ, क्या कहता है। फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी भैया? बताओ कौन सी घटना घटी थी 1922 में? ठीक है भैया, कौन सी घटना थी? भारत छोड़ो, या फिर भैया ककोरी कांड, या फिर खिलाफत आंदोलन, या फिर चौरा चौरी कांड? तो कौन, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो भैया डी हो जाएगा। 1922 में क्या हुआ था? चौरा चौरी कांड हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड हुआ था। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चौरा चौरी कांड घटना हुई थी। चलो अगले क्वेश्चन जवाब दो, क्या कहता है। वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें भैया। बताओ, इसके संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों का विचार करना है। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ। पहला कह रहा है हमें, इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। दूसरा क्या कह रहा है, उन्होंने विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की। और तीसरा क्या कहता है भैया, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया। बताओ, और पूछ रहा है इसमें उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। बताओ आंसर क्या हो जाएगा, इन तीनों में से कौन सा कथन सही है भैया? बताओ, 1 और 2 सही है, या फिर 3 और 1 सही है, या फिर भैया क्या 1 2 3 से तीनों सही है, या फिर भैया 2 और 3 सही है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भैया? आप सभी को पता होना चाहिए क्या होगा भैया, तीनों सही है। ठीक है, तीनों सही है, तीनों कथन जो है आपका तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन जवाब बताओ, क्या कहता है, बताओ भैया। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 2 शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी भैया? बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताओ भैया।
तो वो हो जाएगा होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल लीग हो जाएगा। पहला ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी भैया? 1945 में जो ब्रिटेन में सरकार बनी थी वो कौन सी सरकार थी भैया? किस पार्टी की सरकार थी? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो लेबर पार्टी थी। कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी थी। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भैया। कौन पार्टी? लेबर पार्टी थी। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1917 के गांधी जी के संग्राम से संबंधित है भैया? बताओ कौन सा स्थान है वो? अहमदाबाद है या फिर चंपारण है या फिर भैया बारदोली है या फिर खेड़ा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए वो कौन सा स्थान है। वो चंपारण है, ठीक है भैया। बार बार इसका जिक्र किया जाता है चंपारण का, ठीक है। बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बता दो। ये देखो भैया आ गया ना क्वेश्चन जो हम कह रहे थे, ये एमटीएस में पूछा गया था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बार बार ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। बताओ जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? बताओ जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर में स्थित है, ठीक है। और वहीं पे क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। अमृतसर में स्थित है ये। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ भैया। अमृतसर में अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड को कब अंजाम दिया गया? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ कब अंजाम दिया गया था? किस वर्ष के किस तारीख को अंजाम दिया गया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए भैया 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को है जो है क्या किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, ठीक है। ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर सती प्रथा को खारिज किया? बताओ भैया कौन थे वो? कौन थे भैया? तो आप सभी को पता भैया वो थे राजा राम मनोहर राय थे, ठीक है। राजा राम मनोहर राय थे। बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध भारत में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को विरोध और संघर्ष के साधन के रूप में प्रयोग किया गया? बताओ भैया क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो आप सभी को पता है भैया बंगाल विभाजन, ठीक है। किसके रूप में भैया? बंगाल विभाजन के, ठीक है। बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। 1911 में डाट का विभाजन रद्द कर दिया गया था। बताओ 1911 में किसका विभाजन रद्द कर दिया गया था? संयुक्त प्रांत या फिर भैया वर्मा या फिर पंजाब या फिर बंगाल? तो आप सभी को पता होना चाहिए भैया किसका रद्द किया गया था? बंगाल का, ठीक है। बंगाल का रद्द किया गया था। ये ऑप्शन नीचे ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। ऑप्शन जो है नीचे ऊपर हुआ है। चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कब हुआ था भैया? बंगाल का विभाजन जो है रद्द कर दिया गया था। कब भैया? 1911 में। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था भैया? कौन थे जो भैया ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किए थे? बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आप सभी को पता होना चाहिए भैया क्या हो जाएगा? शौकत अली और मोहम्मद अली थे, ठीक है। कौन थे भैया? शौकत अली और मोहम्मद अली थे। डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलो अगले क्वेश्चन के जवाब बताओ। दीवान ए आम जिसमें पिएट्रा ड्यूरा शैली के सुंदर पैनलों से सुसज्जित संगमरमर की छतरी है किस स्मारक का हिस्सा है भैया? बताओ किस स्मारक का हिस्सा है वो? ताजमहल का है, बीबी का मकबरा है या फिर भैया लाल किला या फिर हुमायूं मकबरा? तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया लाल किला हो जाएगा, ठीक है। किसका हिस्सा है भैया? लाल किला का हिस्सा है। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ भैया। वर्ष 1905 में हिंदुओं और मुसलमानों ने डाट के खिलाफ अपनी एकता और अपना विरोध दिखाने के लिए एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी भैया। किसके भैया? किसके खिलाफ? पंजाब के विभाजन या फिर बंगाल के विभाजन या फिर भैया मार्ले मिंटो सुधार या फिर रालेट एक्ट? तो आप सभी को पता होना चाहिए भैया
वो कौन था? वो था भैया बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल के विभाजन। और बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया था भैया? 1911 में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन जवाब बताओ। निम्नलिखित में से कौन भूदान आंदोलन का मार्गदर्शक था भैया? बताओ निम्नलिखित में से कौन था जो भूदान आंदोलन मार्गदर्शक था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? वो हो जाएगा भैया आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ भैया। अकबर द्वारा बनवाई गई इमारत बुलंद दरवाजा भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनवाया गया था भैया? बताओ किस स्थान पर बनवाया गया था? लाहौर में, दिल्ली में, या फिर भैया कहाँ? आगरा में या फिर फतेहपुर सीकरी में? तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? कौन स्थान था वो? फतेहपुर सीकरी था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ भैया। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसने कहा है कि मुझे जिस चीज पर आपत्ति है वह है मशीनरी के लिए शकन। यह शकन उस चीज के लिए है जिसे वे श्रम बचाने वाली मशीनरी कहते हैं। लोग तब तक भ्रम बल बचाने में लगे हैं जब तक ही हजारों लोग बेकार नहीं हो जाते और उन्हें भूख से मरने के लिए खुली सड़क पर फेंक नहीं दिया जाता। बताओ कौन थे भैया? किसने कहा था? बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका? किसने कहा था ये सब? तो वो भैया किसने कहा था? वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था। बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना किला है जिसका उल्लेख सबसे पहले सिकंदर महान के युद्धकालीन अभिलेखों में पाया गया है, जो इसका 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का होना इंगित करते हैं भैया? बताओ कौन सा किला है वो? क्या आंसर हो जाएगा? बताओ इसका आंसर कौन सा किला है? तो वो है भैया कांगड़ा किला है। ठीक है, कांगड़ा किला है। डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भैया, कांगड़ा किला है। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास ने वर्ष में की थी भैया? भगवान दास ने किस वर्ष में की थी? बताओ 1922 में या फिर 1920 में, 1921 में या फिर 1919 में? तो आप सभी को पता होना चाहिए भैया 1921 में। ठीक है, 1921 में सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ भैया। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में किसे प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है भैया? बताओ किसे प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है? मैडम कामा, या फिर भैया उषा मेहता, या फिर सरोजनी नायडू, या फिर भैया अरुणा आसफ अली? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता भैया अरुणा आसफ अली हो जाएगा। डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है भैया, चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए भैया, साइन किए? बताओ कौन थे वो? महात्मा गांधी, या फिर भैया B.R. अम्बेडकर, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर भैया सुभाष चंद्र बोस थे? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? वो कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है भैया, चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होता है भैया? शासित होने लगा? बताओ 1833 का चार्टर अधिनियम, या फिर भैया 1853 का चार्टर अधिनियम, या फिर भैया भारत सरकार अधिनियम 1858, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1819? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता भैया भारत सरकार अधिनियम 1858 हो जाएगा। सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से
किसने 1902 में कहा था भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया? बताओ किसने कहा था? तो वो थे भैया एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट ने कहा था। ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। दिसंबर 1886 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिनियम का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बना? बताओ कौन बने थे वो? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आप सभी को पता है वो थे भैया दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया? बताओ कौन सा अधिनियम था वो? भारतीय प्रेस अधिनियम या फिर भैया पिट्स इंडिया एक्ट या फिर भैया रॉलेट एक्ट या फिर भारतीय गुलामी अधिनियम? तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? रॉलेट एक्ट हो जाएगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट जब भैया लागू हुआ था, अब तो बंद कर दिया गया है। ठीक है, बताओ रॉलेट एक्ट जब लागू हुआ था भैया तो बिना सिर्फ शक की निगाहों से, सिर्फ शक की उससे किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, रॉलेट एक्ट ने छूट दे दिया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली चुनावों में मार्वे मिंटो सुधार के नाम पर पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी भैया? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता भैया कब शुरुआत की गई थी? भैया कब की गई थी? तो भैया भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलो अगले क्वेश्चन जवाब बताओ भैया। निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए अलीगढ़ में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की भैया? बताओ किसने किया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आप सभी को पता भैया सर सैयद अहमद ने। ठीक है, सर सैयद अहमद ने। डी वाला आंसर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो आशा करते हैं कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ भैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन में डाड की अध्यक्षता में स्वदेशी आह्वान किया भैया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कौन थे वो महापुरुष? वो थे भैया गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन जवाब बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा नेता चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने लखनऊ गया था? बताओ कौन था वो? तो वो था भैया, वो कौन था? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी को बता भैया वो था राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला था। चलो अगले क्वेश्चन जवाब बताओ भैया क्या कहता है? भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत राज्य परिषद में कितने सदस्य निर्वाचन और मनोनीत थे भैया? बताओ कितने सदस्य थे? क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो 60 से। ठीक है, 60 सदस्य थे। ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 60 सदस्य थे। चलो अगले क्वेश्चन जवाब बताओ। भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? बताओ भैया, जो भारतीय देशभक्ति गीत है भैया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, बताओ भैया किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर भैया मोहम्मद इकबाल ने या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या फिर भैया किसने? महात्मा गांधी ने।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भैया, किसने लिखा था, तो वो था भैया मोहम्मद इकबाल, ठीक है, मोहम्मद इकबाल था, ठीक है, बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताओ भैया। 31 अक्टूबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत संग्रह की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था, बताओ किसे गिरफ्तार किया गया था, तो भैया कौन थे महापुरुष, वो थे भैया जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया था। सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ भैया, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के अभिन्न अंग थे, बताओ भैया कौन थे वो, कौन थे महापुरुष थे, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी को पता भैया कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ, क्या कहता है, स्वतंत्र भारत के नेताओं ने किस प्रकार की प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया था भैया, बताओ किस प्रकार की प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया था, तो भैया कौन था, एक ऐसी प्रणाली जो कुछ लोगों की बजाय सार्वजनिक के कल्याण को बढ़ावा देगी, ठीक है, ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा प्रणाली था भैया, ये एक ऐसी प्रणाली थी जो कुछ लोगों की बजाय सार्वजन के कल्याण को बढ़ावा देगी, ठीक है, ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ, क्या कहता है, वर्ष 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया कौन सा अधिनियम भारतीय लोगों के नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था, बताओ भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर बता दो, तो भैया क्या हो जाएगा, रालेट एक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, रालेट एक्ट हो जाएगा, ठीक है भैया, इतनी बातें समझ में आई। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ भैया, ये भैया पूरा संपूर्ण इतिहास का, संपूर्ण भारतीय इतिहास का निचोड़ है, ठीक है, निचोड़ है, यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। चलो बताओ, मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ऑटोमन खिलाफ को बेचने के लिए अली बंधुओं और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने नेतृत्व में चलाए गए अभियान का नाम क्या था, बताओ क्या नाम था, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो हो जाएगा भैया खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन हो जाएगा, ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ, क्या कहता है, वर्ष 1930 में शुरू हुई किस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कौन थे भैया वो महापुरुष, क्या हो जाएगा इसका आंसर, नाम बता दो उनका, क्या हो जाएगा भैया, नमक संग्रहण थे, ठीक है, सॉरी नमक संग्रहण, सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, ठीक है, संगठित महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्या हो जाएगा इसका आंसर, नमक सत्याग्रह हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ, वर्ष 1916 में इंडियन शोरूल गिल की स्थापना के लिए जाने जाने वाले, ये भैया दो बार जाने हो गया है, ठीक है, दो बार जाने टाइप हो गया है, चलो छोड़ो इसे, बताओ जाने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक का नाम क्या है, बताओ भैया का क्या नाम है, क्या हो जाएगा इसका आंसर बता दो भैया, उनका क्या नाम है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है, एनी बेसेंट हो जाएगा, सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भैया। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ, क्या कहता है, प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम किस वर्ष भैया अधिनियमित किया गया था, बताओ किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, 1867 में, 1857 में, या फिर भैया 1887 में, या फिर 1877 में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप सभी को पता है भैया 1867 हो जाएगा, ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग
नरसंहार में उनकी भूमिका के लिए किस ब्रिटिश कर्नल को अमृतसर के कसाई के रूप में याद किया जाता है भैया? बताओ कौन था वो कसाई के रूप में जिसे याद किया जाता है? बताओ भैया, बताओ भैया क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आप सभी को बता भैया वो कौन था? रेजिनाल्ड डायर। ठीक है, रेजिनाल्ड डायर था ये साला। ये एक था, इसने आदेश दिया कि रेजिनाल्ड डायर ने आदेश दिया कि गोली चला दो, और साले जितने भी वो थे हो रहे सबने गोली चला दी ना। गोली चलाने के बाद जितने उसमें माता पिता बूढ़े बच्चे जितने भी सब थे सबको एक जगह पे मार डाला। ठीक है, सबको मार डाला। तो इसे ही कसाई के नाम से जाना जाता है भैया। किसे? रेजिनाल्ड डायर को। ठीक है भैया, एक नंबर का कुत्ता था ये साला। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय में की स्थापना का प्रावधान किया भैया? प्रावधान किया था। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता है भैया क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या कहता है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत के किस ब्रिटिश भारत की किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा था? बताओ 1919 में, या फिर भैया 1958 में, या फिर 1935 में, या फिर 1953 में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आप सभी को पता भैया सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 1935 हो जाएगा। सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या कहता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष और किस उद्देश्य से की गई थी भैया? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1927 में। ठीक है, 1927 में भारत के संविधान में एक और सुधारक की सिफारिश करने के लिए। ठीक है, 1927 में। ठीक है, चलो डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन जवाब बताओ भैया। किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों का अपना पोर्टफोलियो था भैया? बताओ पोर्टफोलियो था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बता दो। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1858 में, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1961 में? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बता दो। तो हो जाएगा भैया भारतीय परिषद अधिनियम 1958 हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन जवाब बताओ भैया। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए भैया? किस वर्ष साइन किए गए थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर ना? बताओ बताओ भैया। अभी ये पीछे गया था क्वेश्चन। ठीक है, फिर से पूछ रहा, बताओ। 1931 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1931 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ भैया। सरोजनी नायडू ने वर्ष ... में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। बताओ भैया किस वर्ष में? तो भैया किस वर्ष में किए थे? वो था भैया 1925 में। ठीक है, 1925 में। डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था भैया? किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भैया 1930 में शुरू किया गया था। ठीक है, कब शुरू किया गया था? 1930 में शुरू किया गया था। सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ क्या कहता है। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? बताओ क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आप सभी को बता भैया 1942 में। ठीक है, 1942 हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ भैया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डाट में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया गया। बताओ कार्य किया, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हो जाएगा भैया वर्ष 1931 हो जाएगा। ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 1931 हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ भैया। 18 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त ने डाट में बम फेंका था।
जैसा कि उनमें उनके पात्रक ने बताया गया था, घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बाहरों को सुनना था। ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। कहाँ पे बम फेंका था इन्होंने 18 अप्रैल को, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया कहाँ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो बताते रहिए भैया क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बताओ इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा, इसे आप लोग बताओगे। ठीक है, बताओ निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल में अपने धातु ढलाई कौशलों के लिए प्रसिद्ध थे और उत्कृष्ट तोड़ेदार बंदूकों की ढलाई करते थे। बताओ भैया, मराठा या फिर राजपूत या फिर भैया अहोम या फिर भैया गोंड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो भैया कौन थे, अहोम थे। ठीक है, अहोम थे। सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन जवाब बताओ भैया। भारत में प्राचीन हिंदू धातु प्रतिमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताओ भैया, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्द से जल्द बता दो। पहला कथन क्या कह रहा है भैया, चोल काल अपनी धातु मूर्ति कला के सौंदर्य और तकनीकी कौशल के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, चोल धातु प्रतिमाओं की प्रतिमा विधा और शैल प्रतिमाओं की प्रतिमा विधा और शैली के समान थी। इसमें से पूछ रहा है भैया उपरोक्त कथन में से कौन सही है। ठीक है, कौन सही है पूछ रहा है, बताओ दोनों कथन सही है या फिर पहला कथन सही है या फिर दूसरा कथन सही है या फिर भैया ये दोनों कथन गलत है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी को बता भैया दोनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ भैया क्या हो जाएगा। गवर्नर जनरल डलहौजी द्वारा किस साम्राज्य का वर्णन इस रूप में किया गया है कि एक चेरी जो एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगी। बताओ भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली, अवध या फिर भैया झांसी या फिर ग्वालियर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी वाला हो जाएगा भैया, अवध हो जाएगा। ठीक है, अवध हो जाएगा, बी वाला आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। तो ये रहे भैया जो आपके भारतीय इतिहास के निचोड़। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है और यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, चाहे आप एनडीए का पेपर देने वाले हो, चाहे एसएससी का भैया, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी पीओ सीपीओ या फिर भैया रेलवे का या फिर भैया सीएचएसएल का या फिर सीडीएस का या फिर भैया सीएपीएल का, जिसका भी पेपर आप देने वाले हो यहीं से भैया आपका इतिहास का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये पूरे भारतीय इतिहास का जो है ये निचोड़ है। ठीक है भैया, चलो आशा करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहें, व्यस्त रहें भैया, स्वस्थ रहें। आशा करते हैं, भगवान से यही आग्रह करते हैं कि भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, सुख, समृद्धि और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।